Hello guys, welcome back. I am Pradeep sir from मोतिहारी। अब हम लोग वर्ड पावर का सीरीज सीखने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए हम एक वर्ड लिखे यहाँ पे सिंपल, ठीक है ना। सिंपल का मतलब होता है साधारण, सिंपल का मतलब साधारण होता है। यह बताएगा सिंपल एडजेक्टिव है कि नहीं है, या किसी व्यक्ति यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष को बतलाएगा कि नहीं बतलाएगा। या सिंपल एक एडजेक्टिव है। देखिए सिंपल से ही बनाया हमने सिंपली। हम आपको बताए हैं कि यदि किसी रूट वर्ड के अंत में एलवाई हो तो एडवर्ब होगा। और देखिए इसी सिंपल से बना है सिंपलिसिटी। हम ये भी बताए हैं कि यदि किसी रूट वर्ड के अंत में ITY या TY हो तो क्या होगा, नाउन होगा। इसी सिंपल से हमने बनाया सिंप्लीफाई। अगर किसी रूट वर्ड के अंत में यानी FY हो तो वर्ब लगाएंगे। हम सफिक्स परफिक्स बताए थे, तो देखिए यहाँ पे हम सभी में सफिक्स वाला काम किए हैं। सफिक्स वाला वर्ड है कि नहीं है, सफिक्स वाला, क्योंकि सफिक्स कहते किसे हैं, ऐसा शब्द कहेगा। सफिक्स में ऐसा शब्द जो किसी रूट वर्ड के अंत में लास्ट में आकर उस वर्ड की अवस्था को बदल दे और बतलाए कि वह वर्ड नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है। तो देखिए तो यहाँ सभी में रूट वर्ड में लास्ट में IST। अब एक बात ध्यान दीजिए, यदि किसी भी रूट वर्ड के लास्ट में इस्ट हो IST तो वह शब्द कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से रिलेटेड होगा। देखिए तो ड्रामाटिस्ट कहिए, आर्टिस्ट कहिए, साइंटिस्ट कहिए, तो IST आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति से संबंधित है कि नहीं। उसी प्रकार देखिए सिंपलिस्ट है तो साधारण एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। इस अब देखिए IST लगा, ST लगा तो यह नाउन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यह किसी व्यक्ति से रिलेटेड नाउन हुआ। अब देखिए यहाँ पे है सिंपलिस्टिक। अब हम सिंपलिस्ट से सिंपलिस्टिक बनाए तो देखिए समझना आसान हो। तो सिंपलिस्टिक जब बनाए तो लास्ट में IC आया तो एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। हम पढ़ाए थे परफेक्ट सफिक्स में, आपको समझाए भी थे कि कैसे पहचानेंगे किसी रूट वर्ड के अंत में कौन कौन शब्द रहें। तो आपको पता यह नाउन है। जैसे नाउन मैंने पढ़ाया था, नेस हो, सिप हो, उसके बाद में क्या था, आर हो, ओई हुआ आर, तो वह सभी क्या नाउन होते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए तो सिंप्लीफाई है, लास्ट में FY है तो वर्ब हुआ। अब देखिए यहाँ पे है सिंप्लीफिकेशन, लास्ट में ION हो या ION हो तो मेरा नाउन होता है कि नहीं, सरलीकरण। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में LY हो तो हम बताया था ना एडजेक्टिव प्लस LY बराबर एडवर्ब, बताया गया था ना। तो यह हो गया सिंपलिस्टिकली यानी एडवर्ब हुआ साधारण ढंग से। इसका ही मतलब साधारण ढंग से, और सिंपली का मतलब है साधारण ढंग से, ठीक है। देखिए ईवी एडवर्ब है नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रीफिक्स में बताया गया है कि ऐसा शब्द जो किसी वर्ड के पहले रखकर उसके क्या करे, अवस्था को बदल दे, अवस्था में उसमें गति प्रदान करे, अवस्था नहीं बदले उसमें गति प्रदान करे और अर्थ को अनर्थ कर दे। देखिए तो ओमनी का मतलब होता है कि नहीं, सर्व। ओमनी का मतलब होता है सर्व, और इसमें सिएंट जोड़ दिए तो सिएंट देखिए तो इसका मतलब ज्ञानी होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ओमनी सिएंट हुआ तो सर्वज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इसी ओमनी से, ओमनी का मतलब सब, पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है शक्तिमान, तो ओमनी पोटेंट में शक्तिमान, सर्वशक्तिमान हुआ कि नहीं हुआ। देखिए तो किसी भी रूट वर्ड के पहले लगकर उसमें गति प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अर्थ को अनर्थ कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है। उसी में बताए थे कि लकी का मतलब भाग्यशाली होता है, और लकी में जब हम कोई प्रीफिक्स जोड़ देंगे तो अनलकी का मतलब क्या होगा, अभागा कहिए उसको, क्या मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, अभाग्यशाली कहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, ओमनी का मतलब सब जानते हैं, किसी रूट वर्ड के पहले जोड़ है प्रीफिक्स है, प्रेजेंट जोड़ है उपस्थित है, सर्वव्यापी हो गया, जो सब जगह उपस्थित हो, सर्वव्यापी हुआ सब जगह उपस्थित हो। उसके बाद देखिए वोरस है। अब देखिए ओमनी मीन्स सर्व, वोरस मीन्स भक्षी, तो ओमनी वोरस मीन्स सर्वभक्षी यानी सब कुछ खाने वाला। ऐसे मानव है तो बहुत कुछ नहीं खाता, लेकिन मानव में ही ऐसे मानते हैं कि अपने आगे लोग गाय नहीं खाएंगे, दूसरे जगह लोग गाय खाते हैं, तीसरे जगह लोग क्या बोलते हैं कि सांप खाते हैं, कीड़ा खाते हैं, ठीक है ना, कुछ भी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी को सर्वभक्षी बोलते हैं। आप देखिए
ओमनी कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट का मतलब सक्षम, यानी कोई काम करने में आप सक्षम है, कोई भी काम करने में सक्षम है, पढ़ने में सक्षम है, कहीं कोई भी काम करने में सक्षम है। तो देखिए, तो ओमनी कॉम्पिटेंट का मतलब हुआ प्रतिभावान, ठीक है ना, यानी प्रतिभावान है। अब देखिए उसी प्रकार पोली हमने लिखा, पोली, यहाँ भी यह परफिक्स है कि नहीं है, किसी रूट वर्ड के पहले लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पोली का मतलब होता है बहुत, एंडोर्स का मतलब होता है पुरुष। तो देखिए, तो पोली एंड्रोस का मतलब हुआ क्या, पुरुष, यानी बहुप्रति प्रथा, यानी एक से अधिक पति रखने वाला, यानी जो अधिक पति रखता है उसी को बहुपति प्रथा रखते हैं, ठीक बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलिए पोली, अब देखिए गैमी है, गैमी का मतलब शादी, यानी पोली मीन्स बहुत होता है, गैमी शादी में बहुविवाह प्रथा, दोनों को मिलाए तो क्या हुआ, बहुविवाह प्रथा, पोलीगैमी यानी बहुविवाह प्रथा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोली प्लस ग्लॉट, ग्लॉट का मतलब होता है भाषा। अब पोलीग्लॉट हुआ तो बहुभाषी, यानी एक से अधिक भाषा को जानने वाला, ठीक है, यानी जो अधिक भाषा जानता है, बहुत भाषा जानता हो तो बहुभाषी हुआ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पोलीगॉन, पोलीगॉन का मतलब कौन होता है, पोलीगॉन मतलब बहुभुज होता है कि नहीं, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, बहुभुज, चतुर्भुज, समभुज, समचतुर्भुज, तो वही चीज़ है बहुभुज। अब देखिए पोलीगिनी, पोली का मतलब बहुत है, पोलीगिनी हो गया तो गिनी का मतलब स्त्री होता है, यानी बहुपत्नी प्रथा, यानी जो एक से अधिक पत्नी को रखता है, ठीक है ना, वही क्या होता है, बहुपत्नी प्रथा होता है, ठीक है। यानी पोलीगिनी यानी स्त्री, बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक पत्नी, यानी बहुत पत्नी रखने वाला, वही होता है बहुपत्नी प्रथा। आप देखिए पोली प्लस थेइज्म, अब पोलीथेइज्म हुआ कि नहीं, एंथेइज्म ईश्वर होता है, यानी बहुदेववाद, यानी बहुत देवों के जो होते हैं ना वाद होते हैं, वही बहुदेववाद जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक रूट वर्ड, देखिए एक हम परफिक्स ओमनी लगाए, ओमनी का मतलब सब हुआ, कितने बने, कितना बना कि नहीं बना, फिर पोली का मतलब बहुत हुआ तो इतने बने कि नहीं बने, यानी एक प्रीफिक्स का हम लोग आज सीरीज देखे। देखिए तो यह किसी भी रूट वर्ड के पहले लगा है और उसमें गति प्रदान किया है कि नहीं किया है, और उसके अर्थ को अनर्थ कर दिया है कि नहीं कर दिया है। देखिए तो यहाँ सब था, यहाँ शक्तिमान, सब शक्तिमान हुआ कि नहीं हुआ, यानी। और उसी प्रकार जब प्रफिक्स पढ़ेंगे तो प्रफिक्स से बनाएंगे तो उसमें होगा कि किसी वर्ड के लास्ट में लगकर उसकी अवस्था को बदल दे, ठीक है ना, और वह बतलाए कि यह शब्द वर्ब है कि एडवर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए डेट्स ऑल।